हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग सेमीकंडक्टर का तीसरा लेक्चर ये हम लोग देख रहे हैं। तो जो लोग 2 लेक्चर पहले नहीं देखे वो पिछले 2 लेक्चर देख लें। उसके बाद ये तीसरा लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। तो एक्चुअल में सेमीकंडक्टर यहाँ पे 2 तरह का है, प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर और इम्प्योर, तो प्योर का मतलब समझ ही रहे होंगे, वर्ड से ही मतलब है कि ये प्योर है। जैसे हम लोग प्योर वाटर, शुद्ध पानी देखते हैं, तो ये शुद्ध पानी होता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिला हुआ नहीं रहता। और एक हम लोग क्या दे रहे हैं, इम्प्योर, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बाहर से आकर के एक्स्ट्रा इसमें मिला हुआ है। अब हो सकता है कि वो जो बाहर से मिला हुआ वो उसमें फ़ायदा, जैसे हम लोग ग्लूकोज मिला दें पानी में तो वो फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर हम लोग कोई गंदगी मिला देंगे उसमें तो वो क्या होगा, नुकसान करेगा। तो प्योर हम लोग बस, इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि वो नुकसान ही करने वाला है, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ अलग से उसमें मिला रहे हैं, तो ये प्योर हो गया। और इम्प्योर, तो प्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। ये भी वर्ड याद रखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब इसमें बाहर से कोई भी चीज़ मिला हुआ नहीं है, वो इंटरनल मामला है, इसका अपना अंदर का मामला, इंटरनल मामला है। और इम्प्योर में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब इसमें क्या है, बाहर से भी कुछ मामला है, बाहर से भी आकर के इसमें कुछ मिक्स कर रहा है, एक्सटर्नल मामला इसमें, मतलब बाहर से आकर के इसमें कुछ मिल रहा है, कुछ ये इसमें मिलाया जा रहा है। तो इम्प्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक, और प्योर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। तो वर्ड को याद रखिएगा, इंट्रिंसिक का मतलब हो गया प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो 2 तरह का सेमीकंडक्टर है, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, इफ़ नो एनी इम्प्योरिटी, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी जो है, इफ़ नो एनी इम्प्योरिटी इज मिक्सड विथ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमी, जैसे सिलिकॉन का है तो पूरा सिलिकॉन रहेगा, जर्मेनियम है तो पूरा जर्मेनियम रहेगा। अगर इस तरह का सेमीकंडक्टर है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। तो इफ़ नो एनी इम्प्योरिटी इज मिक्सड विथ प्योर सेमीकंडक्टर देन इट इज़ कॉल्ड एज प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका हम लोग क्या कहेंगे, प्योर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब कोई भी इम्प्योरिटी उसके साथ मिक्स नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए, 4th ग्रुप का एलिमेंट कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, एसएन और पीवी, लेड। ये सब अगर मिल करके बना हुआ है तो ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। तो हम लोग मान लेते हैं सिलिकॉन ही है बहुत सारा, ये प्योर सेमीकंडक्टर में हमको दिखाना है। तो ये सिलिकॉन के जो बाहरी कक्षा में होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाते हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये प्योर सेमीकंडक्टर है तो बहुत सारा सिलिकॉन होगा। अब ये सिलिकॉन अकेला तो स्टेबल होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, बहुत सारा सिलिकॉन इसके अगल बगल होगा। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं सिलिकॉन, यहाँ भी है ये सिलिकॉन, यहाँ भी है ये सिलिकॉन और यहाँ भी है सिलिकॉन। अब इसको ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये शेयर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर 1 इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ। देखिए बटरफ्लाई बन गया ये। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के, इसके बगल में भी होगा इधर, उसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ भी शेयर करेगा, फिर इधर भी ये, तो इधर भी क्या होगा, इधर भी सिलिकॉन आइटम होगा, उसके साथ वो शेयर करेगा। ये भी क्या होगा, इधर सिलिकॉन आइटम होगा, उसके साथ शेयर करेगा, इधर भी सिलिकॉन आइटम होगा इसके साथ, क्योंकि बहुत सारा सिलिकॉन का आइटम यहाँ पे प्रेजेंट है। अकेला सिलिकॉन आइटम नहीं रहेगा, बहुत सारा रहेगा। 1 मोल में ही कितना होता है, 6 × 10⁻23 आइटम रहता है। तो क्या अगर 1 मोल भी सिलिकॉन लेते हैं तो उतना सारा आइटम रहेगा। तो ये सब क्या होगा ना, ये प्योर सेमीकंडक्टर, सिर्फ सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। तो फिगर हम कैसे बना दिए, जो समझ में आ गया होगा। पहले 1 सिलिकॉन लिए, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फिगर हम लोग कैसे बनाएं, सिलिकॉन लिए, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लिए, फिर इधर सिलिकॉन बना दिए, इसको ऐसे मिला दिए, फिर इधर हम लोग 1 सिलिकॉन लिए, इसको इधर मिला दिए, फिर इधर 1 हम लोग सिलिकॉन लिए, इसको ऐसे मिला दिए, फिर यहाँ सिलिकॉन लिए, इसको ऐसे मिला दिए, और फिर इसके भी इधर ये अपने और किसी के साथ मिला हुआ रहेगा, और भी सिलिकॉन के साथ। तो ऐसे बस हम लोग करके ऐसे मिला देंगे, तो ये प्योर सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर का ये फिगर बन गया, ये प्योर सेमीकंडक्टर का फिगर बन गया आपका। अब देखिए प्योर सेमी, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में पाया जाता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में पाया जाता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कंडक्शन बैंड। तो ये जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो हमको क्या होगा, करंट मिलेगा। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, वैलेंस बैंड में। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तब देखिए यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लेते हैं कि इसी को हम लोग मान लेते हैं कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे मान लेते हैं वैलेंस बैंड, और यहाँ पे मान लेते हैं कंडक्शन। ये हो गया वैलेंस बैंड में और ये हो गया कंडक्शन बैंड में। अब जब यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जेटिक हो जाएगा। जैसे ही अभी कोई बॉन्डेड है, बंधा हुआ है किसी चीज़ में, तो उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। और जैसे ही वो बॉन्डेशन फ्री होता है, जैसे मान लो कि तुम स्कूल आए हुए, क्लास में बैठे हुए, तो तुम क्या हो, बॉन्डेड हो, तुम हमारे नज़र में हो, तुम बदमाशी नहीं कर सकते, तुम फ्री नहीं हो। जैसे ही तुम क्लास से निकलेगे तो क्या होगा, फ्री हो जाओगे तुम, तो तुम कहीं भी जा सकता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा तो उसका एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्लास में क्या होगा, एनर्जी कम रहेगा, मतलब कहने का मतलब किसी से तुम लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, बाहर गया कोई कुछ बोला तुरंत लड़ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड है यहाँ पे। तो कंडक्शन बैंड में क्या है, वैलेंस ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ पे जगह खाली हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए यहाँ पे हम ध्यान से आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये बॉन्डेड है, ठीक है, और यहाँ पे ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड है सिलिकॉन के साथ। इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन। तो ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। और यहाँ पे थोड़ा दूर पे कौन है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड। मान लीजिए कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। अब यहाँ पे खाली जगह हो गया, तो खाली जगह हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं होल। जो भी खाली जगह बनता है उसको हम लोग बोलते हैं होल। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनता है, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनता है। अब होल क्या है, तो होल क्या है, इलेक्ट्रॉन का अब्सेंटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अब्सेंट है तो उसको हम लोग होल बोल देंगे। होल यहाँ पे बोल देते हैं, तो होल ऐसा फिगर बनाते हैं, होल के जैसा फिगर बनाते हैं। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही अभी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कहीं और चल गया तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में और होल कहाँ रह जाएगा, वैलेंस बैंड में, खाली जगह। तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन जाता है। और फिर ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो हमको करंट मिलेगा। तो ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, हमको इस तरह से करंट मिलता है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अब इस फिगर में नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो फिगर सही से बना लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा बच्चा सही से फिगर नहीं बनाया है, हम बना दे रहे हैं फिर से। ये सिलिकॉन हो गया, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इधर सिलिकॉन एटम के साथ इधर, फिर इधर ये सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर ये सिलिकॉन एटम के साथ ये बॉन्ड बना लिया, फिर इधर ये सिलिकॉन एटम के साथ ये बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया बॉन्डेशन। फिर इसको ऐसे ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं बस फिगर पे ऐसे, ताकि अच्छा लगे देखने में फिगर, और क्या, और कोई मतलब नहीं है इसका हमको। मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बहुत सारा सिलिकॉन आइटम है, सबके साथ वो बॉन्डेड रहेगा। तो ये जो है वो किस में पाया जा रहा है, तो ये आपका पाया जा रहा है कंडक्शन बैंड में। और ये यहाँ पे कौन है, सॉरी बार बार हम गलत लिख दे रहे हैं, ये हो गया वैलेंस बैंड। और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे कौन होगा, कंडक्शन बैंड। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो यहाँ पे होल यहाँ पे बन जाएगा, होल। तो होल। तो चलिए अब यही सारा चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट बताया है। क्या बता रहा है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन मतलब कितना हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन का मतलब कितना हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में नहीं पाया जाएगा। तो एट नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, सो इट इज बिहेव एज ए इंसुलेटर। इसलिए क्या होगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड।
जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होता है, क्रिएट करता है। होल इज वैकेंसी और एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है या फिर एब्सेंट है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से एब्सेंट है। मान लो कुर्सी पे बैठा हुआ और कुर्सी से उठ गया तो कुर्सी खाली हो गया, तो वही चीज़ है, वो इलेक्ट्रॉन का जगह था, इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया तो खाली हो गया, तो उसको होल बोल दे रहे हैं। फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाएगा उतना क्या होगा, होल यहाँ पाया जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर चला गया तो यहाँ पे भी होल बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा उतना यहाँ पे होल भी पाया जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए होल है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग होल को मान करके चल रहे हैं कि वो कुछ है। अब ये सिर्फ क्या हाइपोथेटिकल बात है यहाँ पे, तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे हाइपोथेटिकल बात कि होल है कुछ नहीं, वहाँ पे खाली जगह है, लेकिन उस खाली जगह का मास भी हम लोग बोल रहे हैं। बस इसलिए ऐसा मास बोल रहे हैं, जैसे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब देखते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, कहीं जाता है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, वो मूव नहीं करता है। तो प्रोटॉन को प्लस हम लोग, तो ये क्या होता है, भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। उसी तरह से यहाँ पे भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन है हो गया तो होल को प्रोटॉन की तरह समझना है, होल को जो है वो प्रोटॉन समझना, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन समझना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन फ्री इलेक्ट्रॉन। जो होल का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अब देखिए किसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा या मूव कौन ज़्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेगा या होल ज़्यादा मूव कर सकता है या स्पीड ज़्यादा होगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का है और होल क्या है, भारी है। होल क्या है, भारी। अब बताइए मोटा आदमी और पतला आदमी को बोल दें दौड़ने के लिए तो क्या होगा, पतला आदमी ज़्यादा स्पीड दौड़ेगा, मोटा आदमी नहीं दौड़ पाएगा ज़्यादा। तो होल का मास ज़्यादा है या जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नहीं दौड़ पाएगा, जिसका वेट कम है वो दौड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल इज लेस देन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से उसका क्या रहता है, कम रहता है मोबिलिटी। तो ये हो गया आपका प्योर सेमीकंडक्टर। अब हम लोग चलते हैं इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, डोप्ड। अभी हम बताएंगे डोपिंग क्या होता है, वो अभी हम बताएंगे। ये पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, पूछता है डोपिंग क्या होता है, तो डोप्ड सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन वांटेड इम्प्योरिटी, मतलब हम जो चाहेंगे वही मिलाएंगे, खुद से नहीं मिलेगा, हम चाह करके मिला रहे हैं कि मिले। क्योंकि हम लोग क्या है, पानी में ग्लूकोज खुद से मिला करके पी रहे हैं ताकि हमको फ़ायदा करे। तो वही यहाँ पे भी इम्प्योरिटी जो मिक्स कर रहे हैं वो वांटेड इम्प्योरिटी, खुद से मिक्स कर रहे हैं। तो व्हेन वांटेड इम्प्योरिटी इज मिक्स इन प्योर सेमीकंडक्टर, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग वांटेड इम्प्योरिटी को मिक्स कर रहे हैं, देन इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। चलिए अब हम लोग जो मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उसमें वो मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डोपिंग, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। देखिए डोपिंग को और अच्छा से आप समझ सकते हैं। आप लोग क्रिकेट मैच देखे होंगे, तो क्रिकेट मैच या फिर और भी कोई भी ओलंपिक होता है, दौड़ने वाला ओलंपिक होता है या कूदने वाला ओलंपिक होता है, तो उस ओलंपिक में क्या होता है, डोपिंग टेस्ट होता है। प्रत्येक खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट नाम सुने होंगे कि डोपिंग टेस्ट में वो पकड़ा गया इसलिए उसको खेल से बाहर कर दिया गया। तो डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग क्या होता है कि मतलब वो खेलने के लिए आया है तो कहीं वो कुछ दवा तो नहीं, एनर्जी वाला को, जैसे रेड बुल इस तरह का बहुत सारा एनर्जेटिक ड्रिंक भी मार्केट में मिल रहा है, तो कहीं वो उस तरह का कोई एनर्जेटिक ड्रिंक तो पी करके, या रिवाइटल टैबलेट आता है, रिवाइटल, तो ये सब टैबलेट क्या है, एनर्जेटिक, सिर्फ ये आपके अंदर एनर्जी नहीं है लेकिन फिर भी उसको वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो और भी तरह का आता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे डोपिंग टेस्ट हम लोग देख रहे हैं। तो डोपिंग हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं वो दवा तो नहीं खाया हुआ है, तो वो दवा तो नहीं खाया हुआ है, उसका डोपिंग टेस्ट, मतलब कोई बाहर से इम्प्योरिटी तो नहीं है उसके अंदर, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग टेस्ट, उसको हम लोग कराते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर वो एक्स्ट्रा वो खाया हुआ है जो उसको नहीं खाना चाहिए तो उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो वही यहाँ पे डोपिंग कर रहे हैं, मतलब द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। क्या है, टू मेक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एलिमेंट ऑफ 5A ग्रुप और 3rd A ग्रुप इज मिक्स विथ 4th A ग्रुप। देखिए
सेमीकंडक्टर एलिमेंट कौन है, फोर्थ ए ग्रुप वाला सेमीकंडक्टर एलिमेंट है। तो इसको इसमें हमको मिक्स कौन कौन कर सकते हैं, या तो थर्ड ग्रुप वाला को मिक्स कर सकते हैं या फिफ्थ ग्रुप, मतलब इसके अगल बगल किसी के साथ मिक्स होगा तो पड़ोसी ही ना मिक्स होगा, बाहर से तो कोई नहीं आएगा हमारे साथ मिलने जुलने के लिए, तो इसके साथ मिलने जुलने के लिए इसका पड़ोसी आएगा। तो इसका पड़ोसी थर्ड ए ग्रुप वाला है और फिफ्थ ए ग्रुप वाला है, तो ये दोनों पड़ोसी आकर के मिलेगा। अब ये पड़ोसी मिलेगा तो कुछ और बनेगा और ये पड़ोसी मिलेगा तो कुछ और बनेगा, तो डिपेंड करता है कौन कौन पड़ोसी मिल रहा है। तो इसके आधार पर फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि थर्ड ग्रुप वाला मिलेगा तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा और फिफ्थ ग्रुप वाला मिलेगा तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इस आधार पे हम लोग दो तरह का और सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब थर्ड वाला मिलेगा तो ये पी बनता है और फिफ्थ वाला मिलता है तो एन बनता है। तो कैसे पी और कैसे एन बनता है ये हम लोग डिटेल से आगे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए इसको याद रखने का तरीका हम क्या बताए थे, तो फोर्थ ग्रुप को याद रखने का तरीका क्या बताए थे, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना। तो ये हो गया आपका फोर्थ ग्रुप को याद रखने का तरीका। ऐसे तो हम केमिस्ट्री में पूरा पीरियोडिक टेबल का हम जानते हैं, तो हम जब पढ़ते थे तो उस समय पूरा पीरियोडिक टेबल का बनाए थे। ठीक, चलिए इसका क्या हो गया, बैगन आलू गाजर इन थैला। सब्जी खरीदने गए तो उसमें बैगन आलू गाजर सब क्या कर दिए, थैला में डाल दिए, तो बैगन आलू गाजर इन थैला। ट्रिक अच्छा है ना। हाँ, उसके बाद क्या है, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड ग्रुप को याद रखने का ट्रिक क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन मतलब बी, आलू एल हो गया एल्युमिनियम, गाजर गैलियम, इन हो गया इंडियम और टीएल हो गया थैलियम। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, कैसे सिखाऊं जीना सनम प्यार बिना, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो सब बीमार हो गया। तो ये हो गया आपका तीनों का हो गया। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। कौन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग देख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप वाला को मिक्स करते हैं फोर्थ ग्रुप में। जब फिफ्थ वाला इसमें मिक्स करेगा, जब फिफ्थ वाला इसमें मिक्स होगा तब कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, और जब थर्ड ग्रुप वाला इसमें मिक्स करेगा तब कौन सा टाइप बनेगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जब थर्ड ग्रुप वाला मिक्स करेगा तो पी टाइप, फोर्थ ग्रुप वाला मिक्स करेगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर ये क्या बनेगा, इफ इम्प्योरिटी इज टेक फ्रॉम फिफ्थ ए ग्रुप देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। अगर फिफ्थ ग्रुप से हम लोग इम्प्योरिटी ले रहे हैं तो कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप में कौन है, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये फिफ्थ ग्रुप का हो गया। चलिए अब देखिए ये फिफ्थ ग्रुप वाला को मिलने से क्या फायदा होगा और क्यों एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं फिफ्थ ग्रुप का यहाँ पे क्या आ गया, इम्प्योरिटी मिक्स होने आ गया आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के मिक्स होने हो गया। तो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग ये क्या होगा, सिलिकॉन में मिक्स किए हैं आर्सेनिक को, तो सिलिकॉन में आर्सेनिक को मिक्स किए हैं यहाँ पे। तो सिलिकॉन यहाँ पे है, तो ये सिलिकॉन के पास कितना, 1 2 3 4, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, ये किसी और के साथ फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फिर इधर भी सिलिकॉन क्या है, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया। इधर भी जो ये सिलिकॉन है अपना 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया। इधर भी एक सिलिकॉन है, ये भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग हो गया। अब क्या इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, क्योंकि अब इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गया और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 9 भी हो गया।
अब क्या कर सकता है, अब ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को कम शेयर करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और फिर यहाँ पे ये इसका एक अपना 2 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलिकॉन चारों तरफ से यहाँ पे भरा पड़ा है, तो ये सारा सिलिकॉन क्या होगा, इसके साथ जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये और ये बॉन्ड बनाना चाहेगा, और इस ये जितना इलेक्ट्रॉन है उसके साथ अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका है, तो ये अब इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। मतलब आर्सेनिक का 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो कभी यहाँ पे रह पाएगा, तो इस लेवल, इस एनर्जी लेवल में तो नहीं रह पाएगा। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस वैलेंस बैंड में नहीं रहेगा। उसका जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ जाना चाहेगा, तो वो चाहता है कि हम कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो कंडक्शन बैंड में चले जाएं तो खुद से वो कंडक्शन बैंड में भी नहीं पहुँच पाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका जो एनर्जी लेवल रहता है वो जस्ट इस कंडक्शन बैंड से नीचे रहता है। इसका ये कंडक्शन बैंड से जस्ट कहाँ पे रहता है, नीचे में रहता है। मतलब ये कंडक्शन बैंड में भी नहीं पहुँचता है, ना ही ये वैलेंस बैंड में रहना चाहता है। ये फ्री रह करके कहाँ होता है, बीच में पहुँच जाता है। तो इसका जो एनर्जी लेवल रहता है वो जस्ट कंडक्शन बैंड से नीचे रहता है, और इस एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल, या फिर बोलते हैं इसको डोनर एनर्जी लेवल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल, या फिर बोलते हैं एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, या इसको क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। इसको बोलते हैं हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, या एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ होता है कि जस्ट कंडक्शन बैंड के कहाँ रहता है, नीचे रहता है। यहाँ पे जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे रहता है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, इन एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, और एन टाइप इसलिए दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का है, तो निगेटिव नेचर का, इसलिए इसका नाम यहाँ पे दिया गया एन टाइप। तो इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में होता है, हुज एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो, जस्ट यहाँ पे क्या होगा, बिलो होगा, हुज एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। उसका जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के क्या है, जस्ट नीचे है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड विच इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल। ये देखो फॉर्मूला लिख दिया, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी विच इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल, और डोनर एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, या एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको तो हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़े ही हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो वो अलग चीज़ था। चलिए अब आगे क्या देखते हैं, व्हेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्री होगा देन होल इज नॉट क्रिएटेड। अब बताइए, ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड नहीं था, 5वां इलेक्ट्रॉन तो फ्री था। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं चल जाए तो यहाँ पे इसके लिए खाली जगह होगा नहीं, क्योंकि हमारा उससे मतलब ही नहीं था, वो अपना चला गया आराम से, तो वो जाएगा यहाँ से, तब उसके लिए होल नहीं बनेगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा तो उसके लिए होल नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है कि व्हेन एक्सेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री देन होल इज नॉट क्रिएटेड। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर अबाउट इक्वल टू इम्प्यूरिटी एडेड। अब देखिए यहाँ पे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही ना यहाँ पे आ रहा है कंडक्शन बैंड में, तो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो क्या होगा, जितना इम्प्यूरिटी, जैसे यहाँ पे आर्सेनिक, एक बहुत सारा सिलिकॉन आइटम है, तो एक आर्सेनिक क्या भी दिखाएं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक और आर्सेनिक अगर हम इसमें मिक्स कर दें तो एक और फ्री इलेक्ट्रॉन, एक और आर्सेनिक मिक्स कर देंगे तो एक और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ आर्सेनिक होगा उतना नंबर ऑफ क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर अबाउट इक्वल टू द नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एडेड। फिर क्या कह रहा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड यहाँ पर है वो भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, क्रिएटेड होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, होल बन जाएगा। तो जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड।
इन एन टाइप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। देखिए पी हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर पढ़े थे, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ होल। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। ये नंबर ऑफ होल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ गया हुआ है और यहाँ बॉन्ड ब्रेक होकर के फिर मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर इन एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन और मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। जैसे मेजोरिटी और माइनॉरिटी, हिंदू लोग का संख्या ज़्यादा है तो मेजोरिटी बोलते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई ये सब का संख्या कम है तो उन लोग को हम लोग क्या रखें, माइनॉरिटी में रखें। तो जिसका संख्या ज़्यादा रहता है उसको मेजोरिटी और जिसका संख्या कम रहता है उसको माइनॉरिटी। तो इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन और मेजोरिटी चार्ज कैरियर वाइल होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इन एन टाइप फ्री इलेक्ट्रॉन और मेजोरिटी चार्ज कैरियर वाइल होल और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल जो होता है वो कम संख्या में रहता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, इन एन टाइप इज न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग एन टाइप देखते हैं तो लगता है कि एन टाइप अच्छा निगेटिव होगा, वो निगेटिव चार्ज उस पर होगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं है। एन बस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो फ्री इसमें है ज़्यादा मात्रा में है वो क्या होना है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का है, निगेटिव नेचर का है। तो निगेटिव नेचर का है तो हम लोग किसी पे प्लस या माइनस चार्ज कब आएगा, जब ये सोडियम मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम पे क्या आता है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आता है, माइनस चार्ज। तो ये कब होता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है। अब यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को नहीं ना दे रहा है, वो तो उसी का घर है, ये अपना ही है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये इसी का है, किसी दूसरे का नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे ना तो कोई प्लस क्रिएट होगा ना तो यहाँ पे कोई माइनस क्रिएट होगा। तो ये क्या हो रहा है, एन टाइप क्या है, न्यूट्रल है। एन टाइप इज न्यूट्रल बट इट इज कॉल्ड एन टाइप बिकॉज मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर निगेटिव टाइप। क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा टाइप का है, तो निगेटिव टाइप का है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका नाम हम लोग क्या दिए, एन टाइप। अब चलिए अब इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सिंबल का ही ज़्यादा यूज करेंगे। तो इसका सिंबल हम लोग किस तरह से दिखाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सिंबल हम लोग किस तरह से दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी को देता है तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस चार्ज बनता है। तो बन नहीं रहा है प्लस चार्ज, लेकिन हम लोग सिंबल सिर्फ दिखा रहे हैं। एन टाइप का सिंबल दिखाने के लिए यहाँ पे प्लस दिखाएंगे और प्लस के साथ एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो प्लस के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देंगे, प्लस के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा रहे हैं। तो प्लस के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग दिखा देंगे तो वो सिंबल किसका हो जाएगा, तो एन टाइप का वो सिंबल हो जाएगा। तो ये पेंटावेलेंट आयन, मतलब ये बता रहा है आयन, मतलब यहाँ पे आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन गया, अपना दोस्त है, अपना ही यही है, किसी दूसरे को नहीं दिया, अपना ही अंदर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि मान लेते हैं इस पर प्लस आ गया, तो पेंटावेलेंट आयन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हमको एन टाइप दिखाना रहेगा तो प्लस दिखा करके अगर इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे तो हम समझेंगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर भी उसी तरह से हम लोग समझेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो हम लोग इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं वो थर्ड ए ग्रुप से ऐड करते हैं, तो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कर रहा है, इफ इम्प्यूरिटी इज टेकन फ्रॉम थर्ड ए ग्रुप, तीसरा ग्रुप से आ रहा है, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म। क्यों पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है, जब हम इम्प्यूरिटी को ऐड कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप वाला इम्प्यूरिटी को ऐड कर रहा है, तो ये हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो क्यों यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग गैलियम देख रहे हैं, तो गैलियम जो है, तो गैलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ही है। ये चारों बना दिया, ये गलत बनाया, यहाँ पे चारों नहीं बनेगा, 3 ही बनेगा यहाँ पे। तो ये 3 यहाँ पे क्या बन गया, गैलियम जो है वो, तो गैलियम का 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो सिलिकॉन इसके साथ 3 ही सिलिकॉन इसके साथ बना पाएगा बॉन्ड, तो 3 सिलिकॉन इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया। गैलियम के साथ 3 सिलिकॉन बॉन्ड, थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि हम लोग फिगर भी इधर सही से देख सकें। तो गैलियम हो गया 1 2 3, थर्ड ए ग्रुप का है, इधर सिलिकॉन, इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, इधर सिलिकॉन मतलब शेयर किया, बॉन्ड नहीं बनाया, शेयर किया। फिर इधर ये सिलिकॉन है, ये इसके साथ क्या हो गया, शेयरिंग। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बेचारा गैलियम का एक ये जगह खाली रह गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इधर ये सिलिकॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहा है, पर इसके पास पेयर बनाने के लिए है ही नहीं। तो पेयर बनाने के लिए इसके पास नहीं है, इसके यहाँ पे होल बना लेते हैं, मतलब पेयर बनाने के लिए इसके पास है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होल हो गया। तो अब यहाँ पे ये पेयर बनाने के लिए जगह है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये होल जो है वो फ्री रहेगा। मतलब देखिए होल एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, लेकिन मान करके चलना है कि है कुछ।